नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में जब रोहन कोहली आहान से मुकाबला नहीं कर पाता तो उसके दिमाग में सनाया को इम्प्रेस करने का एक नया आइडिया आता है। वो अपना टैलेंट दिखाने पियानो बजाने लगता है, लेकिन आहान इसमें बहुत सारी गलतियां निकाल देता है। इससे रोहन को गुस्सा आ जाता है। इस कहानी की शुरुआत कुछ इसी तरह से होती है। चलिए अब चलते हैं इस कहानी के नए एपिसोड की ओर। इस वक्त रोहन एक बीथोवेन की कंपोज की हुई धुन टू एलिस बजा रहा था। भले ही रोहन कोहली उसे बजाने में ज्यादा परफेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो धुन सुनने से बहुत अच्छी लग रही थी। सनाया ने मन में सोचा, मुझे तो लगा था कि रोहन कोहली पियानो का बहाना कर मेरा दिल जीतना चाहता था और ये सब सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए या फिर आहान को नीचा दिखाने के लिए होगा। मगर मानना पड़ेगा कि रोहन सच में बहुत अच्छा पियानो बजा लेता है। जैसे ही रोहन कोहली का परफॉर्मेंस खत्म हुआ, कमेंट सेक्शन में लोग उसकी तारीफ करने लगे। ओ माय गॉड, हमारा रोहन कोहली तो बड़े बड़े कलाकारों को ऐसे हरा सकता है। क्या सबने देख लिया कि मेरा रोहन कितना परफेक्ट है? क्या ये परफॉर्मेंस देखने के बाद भी उस निकम्मे आहान में यहाँ रुकने की हिम्मत बची हुई है? बेशर्म कहीं का। इस पर रिप्लाई करते हुए किसी और ने कहा, अगर मैं आहान की जगह होता तो कब का अपना मुंह छुपाकर भाग गया होता। उन सब ने आहान के बारे में ऐसी राय बना ली थी कि वो कुछ करे या ना करे, सब आहान से नाखुश ही होते थे। किसी ने तो ये तक कह दिया कि अब तो कोई पागल ही समझ जाएगा कि आहान रोहन कोहली के नाखून के मैल के बराबर भी नहीं है। रोहन भले ही इन सारे कमेंट को पढ़ नहीं रहा था, मगर वो इतना तो जानता ही था कि उसके परफॉर्मेंस के बाद सिर्फ लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग ही नहीं, खुद सनाया भी इम्प्रेस हो गई होगी। इसलिए रोहन काफी खुश था। मिस सनाया, आपको मेरी बजाई ये धुन पसंद आई? क्या आपको इसमें कोई भी गलती नजर आई? सनाया अब क्या कह सकती थी? ऑफ कोर्स रोहन ने बहुत अच्छे से ये धुन बजाई थी। सनाया खुद इतना अच्छा नहीं बजा पाती। रोहन जानता था कि सनाया नहीं, वहां मौजूद हर कोई उसकी तारीफ ही करने वाला था। इसलिए जानबूझकर उसने सनाया से ये सवाल किया। सनाया भी रोहन की तारीफ में कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले कुछ हुआ। अगले ही पल एक आवाज आई, इस धुन को बजाने में बहुत सारी गलतियां हुई है। ये बात आहान ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कही थी। ये सुनते ही रोहन के चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया, क्योंकि उसने बिल्कुल भी ऐसे किसी फीडबैक की उम्मीद नहीं की थी। कुछ देर की अकवर्ड सन्नाटे के बाद फाइनली रोहन का मुंह खुला और इरिटेट होकर कहा, तुम्हारी बात का क्या मतलब है? साफ साफ कहो, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? रोहन कोहली को इस वक्त आहान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिरकार ये आहान अपने आप को क्या समझ रहा था? पहले तो आहान ने रोहन कोहली की इतनी परफेक्ट प्लान्ड डेट खराब कर दी थी, जाकर रोहन की जगह पर बैठ गया। सिर्फ आहान की वजह से ही तो रोहन कोहली अब तक सनाया के साथ ढंग से कोई इंडिकेशन नहीं कर पाया था, और अब इतने मेहनत से बजाई हुई धुन पर भी आहान रोहन को टोक रहा था। रोहन कोहली की जगह कोई और भी होता तो अपसेट हो जाता, पर आहान ने बहुत ही सीधे तरीके से कहा, रोहन, इसमें ना समझने जैसी क्या बात है? मैंने कहा कि तुमने अभी अभी जो धुन बजाई है उसमें कई सारी गलतियां हैं। आहान ने जब बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बात को दोहराई, रोहन अफेंड महसूस करने लगा। उसने इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं की थी कि आहान इतना ज्यादा ढीठ हो सकता है। आग बबला होकर रोहन कोहली ने
आहान से कहा, कचरे के डिब्बे, निकम्मे, आहान, तुम्हें पियानो के बारे में पता ही क्या है जो तुम मुझे गलत कह रहे हो। रोहन कोहली ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी ये बात कही थी। उसे इस वक्त किसी की कोई फिक्र नहीं हो रही थी, न ही सनाया की और न ही लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे पब्लिक की। अब रोहन कोहली से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो बेचारा कहाँ जानता था कि आहान और पियानो का क्या रिश्ता है। जब से आहान 3 साल का था तब से उसकी मोम नैना माथुर ने उसे पियानो बजाना सिखाया था। आहान की छोटी सी उंगलियों को अपने हाथ में लेकर नैना माथुर की बड़ी बड़ी कीज को प्ले किया करती थी। नैना माथुर खुद एक बहुत ही फेमस पियानिस्ट थी। उन्होंने पूरे यूरोप में एक टैलेंट पियानिस्ट के तौर पर जान पहचान बनाई हुई थी। नैना माथुर के टैलेंट की वजह से ही तो आहान के पापा आदित्य रायजादा की उनसे मुलाकात हुई थी। आगे ताल्लुक बढ़ता गया और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन किसे पता था कि 20 साल बाद नैना माथुर को अपने ही पति के लापरवाही की वजह से जान खोने की नौबत आ चुकी थी। इस वजह से अरसे से आहान सिर्फ अपनी माँ के साथ रहा करता था और अगर वो अपने माँ नैना माथुर के वजूद का सबसे जरूरी हिस्सा था। जिस उम्र में बच्चे सही से पेंसिल भी नहीं पकड़ पाते थे, आहान ने 2 एलिस बजाना सीख लिया था और ये घमंडी और नासमझ रोहन उससे पूछ रहा था कि आहान को पियानो के बारे में पता ही क्या है। जब आहान ने रोहन कोहली का फ्रस्ट्रेशन भरा सवाल सुना, उसके चेहरे पर इस सरकेटिक सी स्माइल आ गई। आहान ने फिर रोहन कोहली से सवाल करते हुए कहा, क्या मुझे पियानो के बारे में कुछ पता नहीं हो सकता? क्या अब पूरी दुनिया के पियानो पर कोहली परिवार का हक है? अपना ये सवाल करते हुए आहान के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। वैसे तो आहान के इस रिलैक्स अंदाज को देखकर रोहन कोहली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। खास करके आहान का कोहली परिवार को मेंशन करना रोहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। लेकिन एक गहरी सांस लेकर उसने गुस्से को दबाने की कोशिश की और फिर अपने दांत पीसते हुए आहान से बोला, अच्छा तो तुम्हें पियानो के बारे में पता है, अच्छी बात है। तो जरा मुझे ये बताओ कि मेरे परफॉर्मेंस में क्या गलतियां हुई? तुमने कहा कि मैं ये बहुत बुरा बजाया है, तो तुम ही बताओ कि आखिर गलतियां कहाँ हुई थी? रोहन ने जब आहान से ये सवाल किया, उसके चेहरे पर एक अजीब सी घमंड झलकने लगा। उसने आहान की तरफ चुनौती भरी निगाहों से देखते हुए मन ही मन में कहा, क्या ये आहान अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है? क्या इसे लग रहा है कि इसके झूठे कॉन्फिडेंस को देखकर मैं घुटने टेक दूंगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी के हवा में यूं ही दिए हाँकने से मैं रोहन कोहली हार नहीं मानता। अब देखते हैं ये क्या करता है। वैसे भी पियानो जैसा आर्ट सीखने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस आहान के बच्चे को तो पियानो का पी भी नहीं पता होगा। रोहन कोहली के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा था उसकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा था। सिर्फ वो ही नहीं, इस वक्त सनाया भी आहान के बारे में ही सोच रही थी। सनाया ने थोड़ा परेशान लगते हुए आहान की तरफ देखा और दिल ही दिल में बोली, लगता है इस रोहन कोहली की वजह से आहान थोड़ा ज्यादा इनसिक्योर हो गया है और उसके चलते उसने रोहन के परफॉर्मेंस की क्रिटिसाइज भी की है। लेकिन आहान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं पिछले 3 साल से आहान के साथ रह रही हूँ। अगर आहान की उंगलियों में पियानो बजाने का जरा भी टैलेंट होता तो ये बात मुझे पहले से ही पता चल गया होता। लेकिन पियानो की थोड़ी सी जानकारी होना और 2 एलिस जैसी धुन को गलत कहना, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। जस्ट विश कि आहान आज किसी बड़ी सी मुसीबत में फंसकर अपना मजाक न बना ले।
सनाया को अपनी पति की बड़ी फिक्र हो रही थी और ये बात जाहिर थी कि कोई भी अगर सनाया की जगह होता तो आहान के लिए वरीड हो जाता। लेकिन आहान खुद इस पॉइंट पर इतना रिलैक्स था कि वो एक ही वक्त पर रोहन कोहली और सनाया दोनों की धड़कनें तेज कर रहा था। उसने रोहन से सवाल पर रिएक्ट करते हुए कहा, रोहन क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियां गिनवाऊं? रोहन के पेशेंस अब जवाब देते जा रहे थे। उसने बहुत ही रौब के साथ आहान से कहा, हाँ बताओ। रोहन को लगा कि आहान बस बात को आगे न बढ़ाने के लिए बहाना ढूंढ रहा था और अब न ही कुछ कर पाएगा और न ही कुछ बोल पाएगा, बस अपना मुंह छिपाकर भाग जाएगा। ये सोचकर ही रोहन के दिल में लड्डू फूट रहे थे। लेकिन जब आहान ने अपना मुंह खोला तो लड्डू आपस में जमने लगे और सिर्फ लड्डू ही नहीं, रोहन का चेहरा भी जमने लगा। आहान ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए रोहन से कहा, तो सुनो, पहली गलती, धुन की शुरुआत में तुम्हें प्रेलुडो बजानी चाहिए थी, लेकिन तुमने जी शार्प की कीज को प्ले किया। उसकी वजह से धुन थोड़ी बेसुरी सी सुनाई दी। दूसरी गलती, तुम्हारी स्पीड, जिसे म्यूजिकल भाषा में लय कहा जाता है, वो बहुत ही स्लो थी, जिसकी वजह से ये धुन थोड़ी उदासी भरी लग रही थी, जबकि टू एलिस की इमोशन खुशनुमा है। तीसरी गलती, बीच के दूसरे अंतरे में जो सातवां स्वर था उसे तुमने स्किप कर दिया था। वो स्वर ही तो इस धुन का एसेंस है। उसी स्वर की वजह से ये धुन इतना यादगार बनती है। और कई स्पेसेस हैं जहां पर तुमने बहुत से स्वरों को बजाया ही नहीं है। वैसे और भी कई गलतियां हैं जो कि बहुत ही सिली मिस्टेक थी और जिनकी वजह से यह धुन को तुमने बर्बाद कर दिया। अगर तुम चाहो तो मैं डिटेल में एक एक करके गिनाना शुरू करता हूं। आहान का एक एक शब्द सुनने के बाद रोहन के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ने लगा था। उसे इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि आहान जैसे मिडिल क्लास चीप लड़के को पियानो का इतना गहरा नॉलेज होगा। रोहन की इतनी सारी गलतियों को खुद उसके मास्टर भी बता नहीं पाते थे, लेकिन आहान की हर एक बात सही थी। वो कोई गलती बनाकर पेश नहीं कर रहा था। इनमें से कुछ गलतियां रोहन जानबूझकर करता था क्योंकि ये धुन बहुत फास्ट थी और रोहन अपनी उंगलियों को न थकाने के इरादे से उन कीज को जानबूझकर स्किप कर देता था। उसे लगता था कि कोई भी इसे समझ नहीं पाएगा। आहान का मुंह तो किसी मशीन गन की तरह चलते ही जा रहा था और हर शब्द के साथ रोहन पर निशाना साधते हुए अटैक कर रहा था। आहान अभी भी पूरी मीडिया और सनाया के सामने रोहन को उसकी गलतियां गिनवा रहा था। अब रोहन के माथे पर ठंडे पसीने की परत आ गई थी। उसे कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि नसीब और मारपीट के अलावा भी आहान बाकी कई सारी चीजों में माहिर होगा। जब रोहन इस सदमे में था तो आहान ने उसे सवाल करते हुए कहा, रोहन क्या तुम चाहते हो कि आगे कंटिन्यू करूं? जैसे ही रोहन ने आहान का किया हुआ ये सवाल सुना, वे अपने होश में वापस लौटा। उसने हैरानी भरे अंदाज में आहान से सवाल करते हुए कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? अगर रोहन की जगह कोई और स्मार्ट बंदा होता तो वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही मीडिया के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन इस पॉइंट पर रोहन का दिमाग काम ही कहां कर रहा था। आहान ने रोहन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी गलतियां ही इतनी सारी थी कि मैं चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाया। वैसे पियानो बजाने में तुम बहुत ही बुरे हो रोहन, तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। आहान की बात सुनकर रोहन की बोलती बंद हो गई। उसने मुंह बनाकर आहान की बात को दोहराते हुए कहा, क्या मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है?
जब आहान की रोहन के साथ अपनी ही एक तरफ बहस चल रही थी, सनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने मन ही मन में सवाल करते हुए कहा, क्या मैं कोई सपना देख रही हूं? ये आहान ही है ना, या फिर कोई और? आगे इस लीव डेट में क्या क्या होने वाला था? क्या रोहन अब हार मानने वाला था, या फिर आहान उसे हराने के लिए और कुछ करने वाला था? बस इसी के साथ यह रोमांचकारी एपिसोड भी समाप्त होता है। कल फिर इसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए आप सभी से इस कहानी के माध्यम से मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।